हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसमें है पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम चैप्टर 3 के जो चैप्टर के लास्ट में हमारी एक्सरसाइज दी होती है, प्रश्न दिए हुए होते हैं, उनके उत्तरों की बात करेंगे और साथ में ही हम प्रश्नों का डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? यहाँ पर हमें जो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है उसका कोण बताना है क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी झुकी रहती है सूर्य की परिक्रमा के दौरान, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होकर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसका जो झुकाव कोण बनता है वो 66 1/2 डिग्री है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है जब वो एक ही जगह खड़ी होकर चक्कर लगाती है, मतलब अपनी जगह पर खड़ी है और गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो उसे हम घूर्णन बोलते हैं। ये 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तभी दिन और रात होते हैं। परिक्रमण किसे बोलते हैं? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, एक ही कक्षा में रहकर, एक ही जगह में रहकर, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होती, सिर्फ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक ही डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं परिक्रमण। अब है लीप वर्ष क्या है? जैसे कि आप सबको भी पता है कि फरवरी कभी 28 डेज़ का आता है, कभी 29 डेज़ का आता है, और हमारा साल में जितने दिन होते हैं वो होते हैं 365। कभी कभी ये दिन क्या होते हैं 366 दिन होते हैं, और ये जो 366 दिन होते हैं वो हर 4 साल के बाद होता है, मतलब जो 5वां साल होता है हमारा वो 366 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वो वर्ष होता है जब 28 दिनों की जगह फरवरी में 29 दिन आ जाते हैं। अब यह है, उत्तर एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत क्या है? देखिए, उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होती है और रात बहुत बड़ी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत, मतलब उत्तर का टाइम होता है ये, जब दिन लंबा होगा रात छोटी होगी। इस दिन दक्षिण में क्या होगा? दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। अब दक्षिण अयनांत में बिल्कुल उल्टा ही समझ लीजिए। ये दिन आता है 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत में, जब दिन क्या होता है? लंबा होता है और रात छोटी होती है। और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। उत्तर में ये दिन आता है 21 जून को और दक्षिण में ये दिन आता है 22 दिसंबर को। विषुव क्या है? ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। याद रखिएगा, ये 2 दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी विषुवत वृत्त रेखा पर पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, मतलब उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं, शीत ऋतु होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि सर्दियाँ आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? अब 6 महीने का दिन क्यों होता है और 6 महीने की रात क्यों होती है? देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मतलब जहाँ पर 6 महीने तक कंटिन्यूसली सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ दिन होता है। और जाहिर सी बात है, दूसरे हिस्से में लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो वहाँ क्या होगा? वहाँ रात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, मतलब हमें यहाँ पर टिक मार्क करना है, राइट रॉन्ग। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिक्रमण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? आपको याद होगा 25 दिसंबर को सर्दियों में हमारे यहाँ क्रिसमस आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये परिक्रमण एक ऐसी चीज़ है, परिक्रमण एक गति है जिसकी वजह से क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरिए। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है तो इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर हम नॉर्मल कैलेंडर की बात करें तो उसमें 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी रोज़ अपने चक्कर पर चक्कर लगाती है और 24 घंटे में वो चक्कर पूरा होता है उसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो अपनी जगह अस्थिर नहीं करती, मतलब इधर उधर नहीं होती। 4th है हमारा, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सा दिन है? ठीक है, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो 21 जून है, उस दिन कौन सी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं? ठीक है, तो वो होती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो 21 जून को, जिस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 5th है हमारा, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु होती है जब दिन छोटे होते हैं? आप हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो मतलब शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। आओ कुछ करें। यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको बीच वाली लाइन दिख रही है, सेंटर लाइन। इस तरह से पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई होती है। ये उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नीचे देखिए ये हमारा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो आपको यही वाली पिक्चर बनानी है, इसमें एज इट इज़ आप ये पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक महीने में 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको न्यूज़पेपर ढूंढना है 21 तारीख का हर महीने की, और वहाँ पर आपको देखना है कि सूर्य निकलने का समय क्या है और सूर्य डूबने का समय क्या है। ये जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की, ये यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू।